सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। उससे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम के स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। रेडियोकार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हो। भारत में सर्वाधिक संदर्भ स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंगों की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वाधिक यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वाणिज्य वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृदेवी की उपासना का प्रमुख स्थान था, क्योंकि ये समाज मातृसत्तात्मक था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मुहरें अधिकांशतः शैलखड़ी की बनी होती थीं। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को ब्रूस्टोफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार चार जाति समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था।